Hi there, Shudesh is here and welcome to this new video. In this video, we will going to see Facebook Pixel installation setup. अगर आपको Facebook Pixel जो है वो आपके वेबसाइट में लगाना है तो उसे किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। Facebook Pixel इंस्टॉल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप आपके कस्टमर को ट्रैक करना चाहते हैं, आपके यूजर्स, आपके विजिटर्स जो आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को देख रहे हैं, आपके सर्विसेज को देख रहे हैं, तो इनको ट्रैक करके आप ये डाटा कलेक्ट करके उन्हें रिटारगेट कर सकते हैं। यानी कस्टमर आया, उसने आपका पेज जो है वो व्यू किया, प्रोडक्ट को दिखा, एक्सप्लोर किया, सर्विसेज को एक्सप्लोर किया और ऐड टू कार्ट किया, मगर उसने बाइंग की प्रोसेस नहीं की। ठीक है, तो इस तरह का अगर यूज़र आपके पास है, अगर आया है, तो उसको हम किस तरह से फिर से रिटारगेट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको एनकरेज कर सकते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो खरीदे। तो इसके लिए रीटारगेटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और वो रीटारगेटिंग करने के लिए, कस्टम ऑडियंसेस बनाने के लिए, लुक लाइक ऑडियंसेस बनाने के लिए फेसबुक पिक्सल की ज़रूरत पड़ती है। तो फेसबुक पिक्सल जो है आपकी वेबसाइट में आप किस तरह से लगा सकते हैं ये हम देखेंगे। तो देखिए, फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करने के लिए आपका जो डैशबोर्ड है आपके वेबसाइट का, आपको उसमें जाना पड़ेगा। अगर आप जो है कोडिंग वाली वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर है जहाँ पे आप हेडर और फुटर में उसको लगा सकते हैं। आप आपकी वेबसाइट खुद मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आप जो है इसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं कि आप जो है आपके डेवलपर को कॉल कर सकते हैं और ये प्रोसेस जो है उसके थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। मगर आप अगर वर्डप्रेस यूज़ करते हैं तो वर्डप्रेस में ये काफ़ी इजी होता है, आप फेसबुक पिक्सल जो है इंस्टॉल करें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम जाएंगे हमारे डैशबोर्ड में, हमारे वेबसाइट के। तो मैं लॉगिन कर देता हूँ। यहाँ पे जो है हमारा पैनल खुला है वर्डप्रेस का। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, हमें चाहिए अभी पिक्सल। तो हमें पिक्सल कहाँ से मिलेगा, फेसबुक एड्स मैनेजर में जाएंगे हम, वहाँ से हम फेसबुक लेंगे, पिक्सल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया है फेसबुक एड्स मैनेजर गूगल में और मैं यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ से जाएंगे हम गो टू एड्स मैनेजर, क्लिक करेंगे। तो देखिए, मैं मेरे नए अकाउंट में हूँ जहाँ पे कोई पिक्सल लगा हुआ नहीं है और मैं जाऊँगा फेसबुक एड्स में। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको इवेंट मैनेजर दिखेगा, इसमें से आप जो है इवेंट मैनेजर में जा सकते हैं या फिर यहाँ पे भी नीचे आपको इवेंट मैनेजर दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से इवेंट मैनेजर में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आया है डाटा सोर्सेस पीटर वाट्स पिक्सल। ठीक है, तो ये हमारा जो आईडी था जहाँ से हमने लॉगिन किया था फेसबुक के, वो उसका आईडी दिखा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है यू आर ऑलमोस्ट डन, फिनिश द सेटिंग अप योर फेसबुक पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही होगी आपको फेसबुक पिक्सल से रिलेटेड, उसको आपको पूरा करना है। ठीक है, मैंने एक स्टेप यहाँ की कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अपन, place up the pixel code in your website header और help visit pixel implementation guide। तो हम देख लेंगे pixel implementation guide। You need a website for your business, you must be able to update your website code। ठीक है, go to the pixel टैब। तो पिक्सल टैब में जाएंगे, फिर क्रिएट करेंगे पिक्सल, पिक्सल को क्लिक द कंटिन्यू, पिक्सल का नेम देंगे और क्लिक कंटिन्यू। फिर क्या करेंगे, मैन्युअली कर सकते हैं, यूज अ पार्टनर इंटीग्रेशन और ईमेल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अबाउट द फेसबुक पिक्सल के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे करके देखेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे व्यू सेटअप इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कनेक्ट वेबसाइट एक्टिविटी यूजिंग पिक्सल। ठीक है, ऐड कोड यूजिंग पार्टनर इंटीग्रेशन। अब पार्टनर इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे, चूज अ पार्टनर। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स है, ये पार्टनर्स के लिए इंटीग्रेशन का डायरेक्टली एक्सेस दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे बिग कॉमर्स है, हबस्पॉट के लिए है, गूगल टैग मैनेजर के लिए है, जुमला के लिए है, प्रेस्टोशॉप के लिए है, वो कॉमर्स अगर यूज़ करते होंगे या आप शॉपिफाई यूज़ करते हो उसके लिए, और वर्डप्रेस के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम वर्डप्रेस पर जा सकते हैं। ठीक है,
या फिर बैक करेंगे इसे, फिर से ये भी देख लेंगे मैन्युअली ऐड पिक्सल कोड टू वेबसाइट। तो मैन्युअली किस तरह से ऐड करना है, ठीक है। तो इंस्टॉल बेस कोड एंड इवेंट कोड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉल बेस कोड ऑन वेबसाइट, तो ये क्या है, इसे ये जो है ये है पूरा फेसबुक पिक्सल का कोड। कॉपी एंड पेस्ट द पिक्सल कोड इनटू द बॉटम ऑफ द हेडर सेक्शन। कहाँ पे लगाना है, बॉटम ऑफ द हेडर सेक्शन ऑफ योर साइट, जस्ट हेड के नीचे। ये जो टैग रहेगा आपका यहाँ पे, इसके नीचे आपको जो है इसे लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ये कहाँ पे होता है एक्चुअली। व्यू पे सोर्स करेंगे तो ये जो हमारी कोडिंग होती है, ठीक है, ये कोडिंग में जो यहाँ पे हेड है, इस हेड के बिलो में इसके नीचे यहाँ से स्पेस कर देंगे हम, और इसके नीचे इस पिक्सल कोड को लगाएंगे, ठीक है। जस्ट अबोव द हेड टैग मीन्स ये जो खत्म हो रहा है हेड, स्लैश हेड, ठीक है। स्लैश हेड कहाँ पे खत्म हो रहा है, स्लैश हेड, देखिए यहाँ से हेड शुरू हुआ था, तो यहाँ से इसके बीच में आप जो है हेड जहाँ पे खत्म हो रहा होगा वहाँ पे आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है हेड खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में आप कहीं भी लगा सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इस हेड के नीचे जो है, इसके नीचे आप इसे लगाएं, ठीक है। तो इसे कॉपी करके डायरेक्टली जो है आप कोड इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं आप, ईमेल इंस्ट्रक्शन, तो वो भी देखेंगे हम। ईमेल इंस्ट्रक्शन टू अ डेवलपर। अभी देखिए आपका वेबसाइट का कोई डेवलपर है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस कोड को उसे भेज सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ईमेल पिक्सल कोड, ठीक है, टू, किससे भेजना है, आप इसका जो है ईमेल एड्रेस डालेंगे, ठीक है। तो ये पूरा पिक्सल जो है उसको चला जाएगा, और वो यहाँ से कॉपी करके जो है आपका पिक्सल जो है वो इंस्टॉल कर सकता है। तो ये जो तीनों मेथड है, ये तीनों मेथड से जो है आप जो है फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम जो है वो वर्डप्रेस की मेथड देखेंगे। यहाँ पे जाएंगे और डाउनलोड प्लगइन, गो टू सेटिंग, इंस्टॉल प्लगइन, एक्टिव प्लगइन, रिव्यू सेटिंग। देखिए क्या होगा, आपको सिलेक्ट फीचर्स, पहले आपको प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा प्लगइन को, रिव्यू सेटिंग, वेरीफाई कनेक्शन, सेटअप, इवेंट्स एंड कंफर्मेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे करनी पड़ेगी। इससे अच्छा जो है हम जो है मैन्युअली सेटअप करके देखते हैं, वो भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैन्युअली ऐड पिक्सल कोड टू द वेबसाइट, ठीक है। अब ये कोड जो है हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, कोड कॉपी हो गया। अब क्या करेंगे हम जाएंगे हमारे साइट, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, हम डैशबोर्ड में आए हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा था वो, प्लगइन चाहिए, तो अब हम जाएंगे प्लगइन सेक्शन में। तो यहाँ पे सारे प्लगइन्स जो है यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, हेडर में चाहिए, तो हम देखेंगे हेडर से रिलेटेड कौन सा प्लगइन यहाँ पे हमें मिलता है, ठीक है। तो देखिए इंसर्ट हेडर एंड फुटर, ये प्लगइन नहीं है, इसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल हो गया, इसे एक्टिव करें। इंसर्ट हेडर एंड फुटर एक्टिवेट हो गया। अभी ये बोल रहा है डीएक्टिवेट करना है, नहीं, हमें डीएक्टिवेट नहीं करना है, एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हम है, और यहाँ पे प्लगइन्स हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं हमको हेडर एंड फुटर का टेम्पलेट, हेडर एंड फुटर का बार जो है वो कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए सेटिंग में दिख रहा है इंसर्ट हेडर एंड फुटर, यहाँ पे नहीं। तो देखिए इंसर्ट हेडर एंड फुटर सेटिंग्स में, ठीक है, स्क्रिप्ट इन हेडर, ठीक है। तो हेडर के यहाँ पे आपको ये लगाना है, ठीक है। तो हमने कॉपी कर लिया था इसे, हम इसे पेस्ट कर देंगे, हो गया है हमारा पेस्ट, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब ये क्या करेंगे, हम इसे सेव कर दिया है। आपने जो है पिक्सल कोड जो है यहाँ पे
कर दिया है। अब हम जाएंगे साइट पर आ गए हैं हम, और यहाँ पे जो है हम जो देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे बीच में हमें फेसबुक पिक्सल कोड मिल रहा है, ठीक है। ये फेसबुक पिक्सल कोड है ना, यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, ये कोडिंग में आ गया है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, अब जो है हमने जो है यहाँ पे कर लिया है टर्न ऑन एडवांस मैचिंग, तो इसे टर्न ऑन कर देंगे, ठीक है। तो सब हो जाएगा यहाँ पे, ईमेल, जेंडर, टाउन, सिटी, फर्स्ट नेम, सरनेम, सेंड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। तो अब यहाँ पे क्या है, यूआरएल डालना है हमें, एंटर द यूआरएल ऑफ दिस वेबसाइट, www.digital-com। सेंडर टेस्ट करके देखेंगे हम, देखिए यहाँ पे आ गए हम, तो यहाँ पे नो एक्टिव डेट, हाँ अभी आ गया, देखिए एक्टिव हो गया, दिखा रहा है एक्टिव हो गया, ठीक है। अब इसे कंटिन्यू करेंगे, देखिए तो फिर क्या बोल रहा है ये, install base code and event code. Now that you have installed the Pixel base code, you can use the event setup tool to track the action that matter most to your business without using the additional code, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है पूरा एक्टिव दिखा रहा है। टेस्ट इवेंट्स, अब देखिए यहाँ पे टेस्ट इवेंट्स देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे हम वेबसाइट डालेंगे, ओपन वेबसाइट हो रही है ओपन, ठीक है। नो रिसेंट एक्टिविटी, नॉट रिसेंट एक्टिविटी बोल रहा है, अभी वो दिखा रहा है रिसेंट एक्टिविटी पेज व्यू, ठीक है। पेज व्यू हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए एडवांस मैचिंग आईपी एड्रेस यूजर, ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। डायग्नोसिस में जो है आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में जो है आप हिस्ट्री देखेंगे, अभी तो यहाँ पे कोई भी हिस्ट्री नहीं दिखाएगी, ठीक है। आज की डेट की हिस्ट्री दिखा रहा है वो, ठीक है, कितने डेट और टाइम में जो है कहाँ से फेसबुक पिक्सल जो है ये हुआ था, ठीक है। और सेटिंग जो है यहाँ से आप जो है सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुकीज़ वगैरह जो है, इवेंट सेटअप, ओपन इवेंट सेटअप टूल, ठीक है। तो ये जो है इन्हें आप जो है अगर इसमें भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। और व्यू एनालिटिक्स में जो है आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए हम जो आए हैं, हम जाए हैं यहाँ पे एनालिटिक्स में, ठीक है। तो एनालिटिक्स में जो है सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी इसके बाद में, जब भी आप जो है इस पर काम करेंगे, ठीक है। ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक रिकॉर्ड होगा, तो ठीक है। यहाँ पे एनालिटिक्स फॉर पिक्सल, नो योर यूजर्स, ठीक है। कंबाइन इनसाइट फ्रॉम ऑल योर सोर्सेस, ओके डन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए लास्ट 24 यूजर एक्टिविटी, टॉप ट्रैफिक सोर्सेस, टॉप न्यू यूजर ट्रैफिक सोर्सेस, ठीक है। एक्टिविटी बाय यूजर, टॉप वेब पेजेस, यूजर रिटेंशन, जेंडर, एज, लोकेशन, ये सारी चीज़ें जो है अभी हमने नए से लगाया है तो यहाँ पे नहीं आ रही है। जब आपके इसमें लगाने के बाद में ट्रैफिक आएगा, ये इवेंट्स जो है, ये पिक्सल जो है ये सब सारी चीज़ें जो ट्रैक करना शुरू कर देगा, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है इसके रिपोर्ट्स आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो यूजर्स की एक्टिविटी जो है यहाँ पे दिखाई देगी, एक्टिव यूजर्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ सकता है। अगर आपने जो है रेवेन्यू ट्रैक करने का कोई सिस्टम लगाया है तो ये यहाँ पे समझ सकता है, ठीक है। ब्रेकडाउन जर्नी इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स कितने हुए हैं, कितने लोगों ने देखा है, पेज व्यू कैसे है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हो सकती है। पीपल में जो है
जो लोग आ रहे हैं उसका डेमोग्राफिक्स कैसा है, कौन से एज ग्रुप के है वो, ठीक है। कंट्री देख सकेंगे आप, डेमोग्राफिक्स में जो है आप जो है अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाया दे रहा है, मगर जब आप जाएंगे यहाँ पे कंट्री, सिटी या फिर उनकी एज ग्रुप वो भी आप देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी वो किस तरह की यूज कर रहे हैं वो भी आप देखेंगे। यूजर की प्रॉपर्टीज क्या है, कहाँ कहाँ जा रहा है वो भी यहाँ पे आप देख सकेंगे। तो ये जो है ये आपका डैशबोर्ड रहेगा, ठीक है। लास्ट 28 डेज का सिलेक्ट कर सकते हैं आप, कस्टम लास्ट 7 डेज का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है एनालिटिक्स आपको पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए हम फिर से आए हैं इवेंट मैनेजर में, ठीक है। अभी देखिए यहाँ टोटल इवेंट्स दो दिखा भी रहा है, ठीक है। पेज व्यूज वो है वो भी दिखा रहा है, एक्टिविटी भी दिखा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है लास्ट रिसीव 6 मिनट्स एगो, 6 मिनट्स पहले जो है यहाँ पे इवेंट हुआ था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके डिटेल्स में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है ओवरव्यू दिखा रहा है, ठीक है। ओवरव्यू 2 पेज व्यूज हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है पेज व्यूज में गॉड आप जो है व्यू डिटेल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टुडे जो है संडे 10 PM को यहाँ पे जो है एशिया कोलकाता के टाइम जोन में 2 पेज व्यू हुए हैं। तो आप जो है कस्टम सिलेक्शन भी कर सकते हैं यहाँ पे डेट्स का, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे पेज व्यूज में व्यूज डिटेल्स, तो यहाँ पे इवेंट कोड, ठीक है। ट्रैकिंग टाइप जो है अब देखिए यहाँ पे ट्रैकिंग टाइप में जो है ट्रैकिंग टाइप यहाँ पे जो है आप यूआरएल्स दे सकते हैं। तो देखिए कहाँ पे दो जो इवेंट्स हुए थे, तो कहाँ पे हुए थे, www.digitalshowbiz.com, ठीक है, फर्स्ट पेज पर हुए थे, ठीक है। अगर बाकी यूआरएल खुले होते हैं यहाँ पे तो वो भी दिखाई देता है। डोमेन कौन सा है तो वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद में जो है डिवाइस कौन सा है, तो देखिए डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है ओवरऑल जो है आपको कितने पेज व्यूज हुए हर दिन, कस्टमाइज आप ये कर सकते हैं। इवेंट्स के यूआरएल के हिसाब से देख सकते हैं, डोमेन्स के हिसाब से देख सकते हैं, डिवाइसेस के हिसाब से देख सकते हैं। तो क्या हो रहा है, आप जो है इसके द्वारा आपके कस्टमर का जो है एक अच्छे से एनालिसिस कर पा रहे हैं कि वो किस टाइप का है, कब आया है, कब रुका है, कौन से पेज पे गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्रिएट ऑडियंसेस, कस्टम एंड लुकअलाइक, ये हमने देखा था पिक्सेल में हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी ऑडियंसेस नहीं है तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। क्रिएट कस्टम ऑडियंसेस, कस्टम ऑडियंसेस जो है वो भी आप बना सकते हैं कि क्यों कौन से यूआरएल पर आने वाली कस्टम ऑडियंसेस जो है आपको चाहिए, ठीक है। यूआरएल देंगे हम, ठीक है। रेफरेंस डोमेन्स ले सकते हैं या फिर यूआरएल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूआरएल जो रहेगा उसको यूआरएल का कीवर्ड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे नेम वगैरह वैल्यू वगैरह देके आप जो है कस्टम कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं, मगर हम इसे बाद में डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है सेटअप हो गया है, इंस्टॉल पिक्सल इंस्टॉल हो गया है। तो इस तरह से जो है सेटअप जो है इंस्टॉल किया जाता है पिक्सल का। यहाँ पे होता है कस्टम कन्वर्जन। तो अभी देखिए कस्टम कन्वर्जन के लिए हमने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। पार्टनर यहाँ पे होता है पार्टनर इंटीग्रेशन। अगर पार्टनर के साथ किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करना है आपको तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड ये टूल्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, तो इसका भी यूज़ आप कर सकते हैं, पार्टनर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंस्टॉल करते ही उसने पेज एक्टिविटी ट्रैक करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से जो है पिक्सेल जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं आपकी वेबसाइट के लिए। तो हमने इस वीडियो में देखा है कि किस तरह से सेटअप करते हैं फेसबुक पिक्सल को। सिंपली क्या करेंगे हम,
जाएंगे इवेंट मैनेजर में जाएंगे, वहाँ पे पिक्सल देखेंगे, पिक्सल के कोड को कॉपी करेंगे हमारे वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाएंगे और हेड के नीचे जो भी आपका कोडिंग रहेगा उसके हेडर के नीचे जो है उसे कोड को प्लेस करेंगे। अगर आप वर्डप्रेस में है तो उसके लिए इंसर्ट हेडर एंड फूटर का जो है प्लगइन यूज करेंगे और उसे सेटअप करेंगे। और इधर जो है एड्स मैनेजर में जाके वो एक्टिविटी ट्रैक कर रहा है क्या, वो ग्रीन हो गया है क्या, उसे हम देखेंगे तो हम समझेंगे अगर वो एक्टिविटी ट्रैक कर रहा है तो हमारा फेसबुक पिक्सल जो है वो इंस्टॉल हो गया है। तो अभी तो हमने जो है हमारी वेबसाइट के लिए, ओवरऑल वेबसाइट के लिए ये जो फेसबुक का पिक्सल जो है उसे इंस्टॉल कर लिया है और वो जो है एक्टिविटी ट्रैक कर रहा है। ठीक है। So this was the tutorial related to Facebook pixel setup. Thanks for watching this video. Stay tuned until next video. Thank you.